कान्हा की मुरली, राधा का प्यार, माखन मिश्री की मिठास, रंगों का एहसास। मुबारक हो आपको होली का विशेष त्योहार। मार्च माह में 9 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन होलिका दहन किया जाएगा और 10 मार्च को धुलंडी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। रंगों की तरह आपके जीवन में भी चारों तरफ रंग बिखरे और आप कभी रंग विहीन न हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि वालों के मार्च माह के राशिफल की। सबसे पहले आते हैं ग्रहों की पोजीशन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 14 मार्च को वे कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में ही विराजमान है और इस पूरे माह वे कुंभ राशि में ही विराजित रहने वाले हैं। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 22 मार्च को वे धनु राशि से मकर राशि में उच्च के होकर विराजित होंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 30 मार्च को यानी इस महीने के पूरे एंड में जाकर वे मकर राशि में नीच के होकर विराजित होंगे और 30 जून को वे पुनः धनु राशि में आकर विराजित हो जाएंगे। यानी ये गुरु का 3 महीने का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 28 मार्च को वे मेष राशि से वृषभ राशि में यानी अपनी खुद की राशि में स्वग्रही होकर विराजित रहेंगे। शनि ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे अपनी खुद की राशि यानी मकर राशि में ही विराजित रहेंगे। राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे और केतु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहने वाले हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। परिवार से व्यक्ति की शुरुआत होती है और परिवार पर ही व्यक्ति का दिन खत्म होता है, इसीलिए परिवार की इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्व की रहती है। मिथुन राशि वालों के लिए भी पारिवारिक स्थिति जो है मार्च महीने में मिले जुले परिणाम लेकर आई है। पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, परंतु कुछ का होगा, कुछ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी बन सकती है। इसलिए इस महीने थोड़ा सा सतर्क आपको रहना पड़ेगा, वाणी पर संयम रखना पड़ेगा और क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो जो रिश्तों में मनमुटाव आ भी सकता है वो जल्द ही खत्म भी हो जाएगा। पर्सनालिटी में आपका स्वामी बुध सूर्य के साथ में भाग्य स्थान में जाकर बुधादित्य योग बना रहा है। ऐसे तो बहुत बढ़िया योग ये माना जाता है, परंतु आपके लग्न के अंदर राहु का बैठना आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको भ्रमित करेगा, कंफ्यूजन जैसी स्थिति आपके जीवन में लाएगा, निर्णय क्षमता को कम करेगा। यानी एक जो डिसीजन पावर होती है वो पावर डिसीजन लेने में आपकी वो थोड़ी सी ढिलाई आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि मैं डिसीजन लूंगा तो ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसी कुछ स्थिति राहु पैदा करता है, इसीलिए इस महीने थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है भी तो अपने बड़ों की सलाह लेना न भूलें। खासकर अपने पिता के मार्गदर्शन से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर दादा दादी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी रह सकती है, उनके साथ थोड़ी ट्यूनिंग में गड़बड़ी आपको झेलनी पड़ेगी और उससे आपके मन में भी थोड़ी सी उदासी और खिन्नता रहने वाली है। परंतु यदि आप समझदारी से अपने रिश्तों को हैंडल करते हैं, अपने माता पिता का सहयोग लेते हैं तो बहुत जल्दी ये परिस्थितियां दूर हो जाएगी। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों से आपको अच्छे फायदे की संभावना भी इस महीने बनी हुई है। यानी यदि आप अपने कारोबार में, अपने व्यवसाय में या अपने जॉब में अपने भाई बहनों की सलाह से कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलती है। संतान पक्ष की ओर से आपको अच्छे और शुभ समाचार इस महीने देखने को मिलेंगे। यदि संतान आपके बराबर की है और आपके कार्य क्षेत्र में यानी युवा है और आपके कार्य क्षेत्र में आपका सहयोग कर रही है तो उसके सहयोग से आपको इस माह विशेष लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इस माह अपनी संतान पक्ष की ओर से जरूर मिलेगा। वहीं जीवन साथी के साथ थोड़ी सी खींचतान भरा ये माह आपका देखने को मिलेगा।
केतु और मंगल के बीच में गुरु स्वग्रही होकर बैठे सप्तमेश हैं, परंतु फिर भी आपकी लाइफ में कुछ खटास इस महीने रहने वाली है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में दूरियां कुछ बढ़ने की संभावना बनी हुई है, यानी बहुत लंबे टाइम से आपका रिश्ता कुछ खराब है और बहुत लंबे टाइम से आपका रिश्ता खराब चल रहा है। तो ये महीना थोड़ी सी सावधानी रखने का है, क्योंकि रिश्तों में और अधिक दूरियां बढ़ेगी, डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा एक दूसरे से, और आप दोनों इस महीने एक दूसरे से अलग होते हुए भी नजर आ सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी सावधानी से आप अपने रिश्ते को हैंडल करें, अपने दाम्पत्य जीवन को, मैरिटल लाइफ को हैंडल करें। बहुत शांति से अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझें और आप उनके साथ धैर्य से आगे बढ़ें। देखिए, क्रोध करने से कोई भी रिश्ता बहुत जल्दी खराब हो जाता है, चाहे वो जीवन साथी का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे भाई बहन का हो। इसीलिए क्रोध करना आपके लिए ठीक नहीं है। गुस्से से किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता है। शांति से बैठिए, उनकी बात को सुनिए, अपनी बात को बहुत ही शांति से उनके सामने रखिए और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कीजिए। वहीं लव रिलेशनशिप में भी आपके लिए ये महीना थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस महीने बिल्कुल भी ना करें। यदि आप प्रपोज करेंगे तो आपका दिल टूट सकता है, वो आपके प्रपोजल को ठुकरा सकते हैं। और ऑलरेडी यदि लव रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर से थोड़ा से सावधान आपको इस समय रहना चाहिए। ये ना हो कि आपके पार्टनर से आपको धोखा मिले और आपका मन खिन्न हो जाए तो और आपका रिश्ता बुरी तरह से टूटे। इसीलिए थोड़ी सी सतर्कता के साथ अपने लव रिलेशनशिप में आगे बढ़े। लव रिलेशनशिप में गंभीर होने से पहले, यानी सीरियस लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से पहले आपको सोचना, समझना है और फिर डिसीजन लेना है, ताकि आपके जीवन में आगे आपको किसी भी तरह की निराशा का सामना नहीं करना पड़े। अब बात करते हैं करियर, व्यवसाय और शिक्षा की। करियर, व्यवसाय और शिक्षा की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए, विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। खासकर कला वर्ग के जो छात्र हैं, जो कला के प्रेमी हैं, संगीत से रिलेटेड कोई क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, आप कोई संगीत, गायन, नृत्य प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज जीत सकते हैं। ऐसे कुछ कंपटीशन में आप अच्छा काम कर सकते हैं। अब आपको इन क्षेत्रों के अंदर एक अच्छी फेम इस महीने देखने को मिलेगी। वहीं मॉडलिंग में भी आप अगर ट्राई करना चाहें तो ये महीना आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग के लिए कुल मिलाकर ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। कला वर्ग के छात्रों के लिए विशिष्ट उपलब्धि वाला ये महीना रहेगा। वहीं व्यवसाय की दृष्टि से आपके लिए ये महीना ठीक जाएगा। सप्तम भाव के स्वामी भी गुरु हैं और कर्म भाव के भी स्वामी गुरु हैं, और गुरु स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां हासिल करवाएंगे, आपके कार्य को बढ़ाएंगे, आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे। ये महीना कार्य क्षेत्र की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। यदि आप कारोबारी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई आपका अपना खुद का कोई काम है, ऑफिस है, कोई आप कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं, तो आपके लिए ये महीना बहुत ही बढ़िया है। आप इस समय जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी प्रगति होगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। आप अपनी एक कोई नई ब्रांच भी खोलते हुए इस महीने देखे जा सकते हैं, या फिर अपने कार्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, उसको फैलाएंगे, उसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे ताकि आपके लाभ की परिस्थितियां बढ़े। वहीं जो जॉब में संलग्न है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, शिक्षण से रिलेटेड आप कोई कार्य कर रहे हैं, अध्यापक है, आपका कोई का खुद का कोई कोचिंग सेंटर है, तो उनके लिए, लेक्चरर हैं, तो उनके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपको अच्छे रिजल्ट इन क्षेत्रों में मिलेंगे। तो कैरियर के लिए भी आप इन क्षेत्रों में ट्राई कर सकते हैं। भाग्य इस महीने आपका साथ देगा। सूर्य बुध का भाग्य स्थान में बुधादित्य ये योग बन रहा है, बाद में सूर्य आपके कर्म स्थान में भी आ रहे हैं, तो आपके कर्म को बढ़ाएंगे। मेडिकल लाइन से यदि आप जुड़े हुए हैं, यदि आप कोई डॉक्टर हैं, यदि आप प्रशासनिक सेवाओं से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, कोई प्रशासनिक सेवाओं में आप उच्च पद पर आसीन हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे अचीवमेंट इस महीने देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं
आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। लाभ भाव में शुक्र का बैठना आपको नई लग्जरी दिलाएगा, नए नए शौक आप पूरे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। मनोरंजन के साधनों में आपका खर्च अधिक होगा, परंतु आपकी लाभ की स्थितियां भी उन क्षेत्रों में बढ़ेगी। लाभ आपको अच्छा मिलेगा जिससे आप कॉन्फिडेंटली अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अपने लाभ की परिस्थितियों को बढ़ाने के लिए आप कोई बड़े निवेश भी कर सकते हैं। इस समय आपको कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी आप करेंगे उसमें आपको अच्छे फायदे की संभावना बनी हुई है, इसीलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की जगह कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। किसी बचत योजना में आप निवेश करें, उससे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस माह बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सुखों में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन जैसी खरीदारी आप इस महीने करते हुए नजर आएंगे, या फिर घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आप खरीद सकते हैं। कोई बहुत लंबे टाइम से आपको कोई फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बड़ा कोई लग्जीरियस लेना था तो वो इस महीने आप अवश्य ले पाएंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी यदि बहुत लंबे टाइम से कोई समस्या चल रही थी, कोई बड़ी बीमारी जैसे थायराइड संबंधी, बीपी से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड, यदि आप बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे थे इन बीमारियों से तो उसमें आपको इस महीने रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं आपको मौसमी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है, उसके चक्कर में आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य के प्रति भी इस महीने आपको सजग होकर चलना पड़ेगा। आपकी मदर के स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ा सा सतर्क हो, अन्यथा आपको उनके लिए भी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ओवरऑल स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा, परंतु आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उन्हें भी मॉर्निंग वॉक, योगा और प्राणायाम से जोड़ें, खुद भी जुड़ें और लोगों को भी अवेयर करें। तो ओवरऑल ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। मिथुन राशि वालों के दाम्पत्य भाव में इस माह बहुत ही खलबली और उथल पुथल का माहौल मैं नोटिस कर रही हूँ। तो यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में सामंजस्य बना रहे, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत लंबे टाइम से चल रही है और आप उसे दूर करना चाहते हैं, तो मिथुन राशि वालों को कात्यायनी यंत्र पेंडेंट में गौरी शंकर रुद्राक्ष एक कस्टमाइज पेंडेंट आता है, इसे आपको अपने गले में धारण अवश्य करना चाहिए और अपने जीवन साथी को भी करवाना चाहिए, जिससे आपके और आपके जीवन साथी के बीच में जो रिश्तों में खटास हो चुकी है वो दूर हो जाएगी। कोई भी मतभेद होंगे वो भी दूर हो जाएंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो आपका रिश्ता और अधिक एकजुट होकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये महीना आपके दाम्पत्य जीवन में फ्लक्चुएशन वाला रहने वाला है। इसीलिए इस उपायों को मिथुन राशि को जरूर अपनाना चाहिए। साथ ही यदि आप अपनी कुंडली के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आने वाली समस्याओं के लिए आप परेशान हैं और आपको सोच रहे हैं कि आपको कोई गाइडेंस दे, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको उचित उपाय भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो सके। तो उठाइए फोन और तुरंत नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए और अपॉइंटमेंट का लाभ प्राप्त कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। होली के रंगों की तरह आपके जीवन में भी चारों तरफ रंग बिखरे, किसी भी तरह की कोई समस्या आपके जीवन में न आए, कभी भी आपकी जिंदगी रंगों के बिना न गुजरे, यानी बेरंग न हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।